क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखकर खुद से पूछा है, भगवान आखिर कहाँ है? अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर भगवान हमारे साथ है तो जीवन में इतना दुख क्यों है? जब हम टूट जाते हैं तब भगवान हमें संभालने क्यों नहीं आता? जब हम किसी अपने को खो देते हैं तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? मनुष्य हजारों वर्षों से इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है। कोई भगवान को मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, कोई पहाड़ों की गुफाओं में, कोई तीर्थों में और कोई आसमान की ओर देखकर पूछता है, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझे तो यहाँ से एक बिल्कुल अलग यात्रा शुरू होती है। बुद्ध ने मनुष्य को केवल यह पूछने के लिए नहीं कहा कि भगवान कहाँ है। उन्होंने उससे कहीं गहरा प्रश्न पूछने की दिशा दिखाई। तुम स्वयं कहाँ हो? तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारी चेतना कहाँ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी करुणा कहाँ है? तुम्हारी जागरूकता कहाँ है? क्योंकि जिस मन में क्रोध भरा हो वह शांति को बाहर खोजता रहेगा। जिस मन में लोभ भरा हो वह सुख को धन में खोजता रहेगा। जिस मन में भय भरा हो वह सुरक्षा को दुनिया में खोजता रहेगा। और जिस मन में अज्ञान भरा हो वह सत्य को बाहर खोजता रहेगा। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। भगवान को बाहर खोजते खोजते थक गए हो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बहुत वर्षों से भगवान को खोज रहा है। वह मंदिर जाता है, पूजा करता है, व्रत रखता है, तीर्थ करता है, फिर भी उसके भीतर बेचैनी बनी रहती है। वह सोचता है, शायद भगवान उस मंदिर में नहीं थे। वह दूसरे मंदिर में जाता है, फिर भी मन अशांत। वह किसी पवित्र स्थान पर जाता है, फिर भी वही चिंता। वह किसी साधु से पूछता है, मुझे भगवान कब मिलेंगे? लेकिन शायद समस्या यह नहीं है कि भगवान कहाँ है। समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर से भरा हुआ है कि सत्य की आवाज सुनाई ही नहीं देती। बुद्ध की शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यही है, अपने भीतर देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने भय को देखो, अपने मोह को देखो। बिना भागे उन्हें देखो, बिना दबाए उन्हें देखो, बिना खुद को दोष दिए उन्हें देखो। क्योंकि जब मन स्वयं को देखने लगता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। एक दिन सब कुछ छिन सकता है। जिस धन पर आज तुम्हें गर्व है वह कल किसी और का हो सकता है। जिस शरीर को लेकर आज तुम्हें अभिमान है वह समय के साथ बदल जाएगा। जिन लोगों को तुम अपना समझते हो एक दिन उनसे बिछड़ना पड़ सकता है। जिस घर को तुम हमेशा का समझते हो उसमें भी एक दिन कोई और रह सकता है। जीवन निरंतर बदल रहा है। बुद्ध ने इसी परिवर्तनशीलता को समझने पर जोर दिया। हम दुखी केवल इसलिए नहीं होते कि चीजें बदलती है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बदलने वाला है वह न बदले। हम चाहते हैं यौवन हमेशा रहे, धन हमेशा रहे, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें, लोग हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करें, सम्मान हमेशा मिले, सफलता हमेशा बनी रहे। लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। और जब वास्तविकता हमारी इच्छा से टकराती है तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष हमें बेचैन करता है। तो फिर भगवान कहाँ है? यह प्रश्न फिर सामने आता है, भगवान कहाँ है? बुद्ध की दृष्टि से इस प्रश्न को केवल किसी स्थान की खोज की तरह देखना पर्याप्त नहीं है। यदि तुम क्रोध में किसी को अपमानित कर रहे हो और फिर भगवान को मंदिर में खोज रहे हो तो पहले अपने क्रोध को देखो। यदि तुम किसी भूखे व्यक्ति को देखकर भी मुंह फेर लेते हो और फिर भगवान की तलाश कर रहे हो तो पहले अपनी करुणा को जगाओ। यदि तुम किसी दुखी व्यक्ति की पीड़ा समझ सकते हो
उसके आंसू पोंछ सकते हो, उसके भीतर आशा जगा सकते हो, तो उस क्षण तुम्हारे भीतर मानवता जाग रही है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सत्य को केवल बाहर ढूंढना मत सीखो, अपने भीतर उसे पहचानना सीखो। भगवान की तलाश से पहले मन को शांत करो। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद हो जाए, जब पानी स्थिर हो जाए, तब उसी पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। हर दिन हम उसमें चिंता का पत्थर फेंकते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे सफलता कब मिलेगी, मेरा जीवन कब बदलेगा। इन प्रश्नों के कारण मन लगातार अशांत रहता है, और अशांत मन सत्य को कैसे देख पाएगा। इसलिए बुद्ध की साधना में जागरूकता और ध्यान का इतना महत्व है। कुछ समय के लिए बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम हर भावना नहीं हो, तुम हर डर नहीं हो, तुम हर समस्या नहीं हो, तुम उन सबको देखने की क्षमता भी रखते हो। यहीं से भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अगर मन भय से भरा है, तो हजारों सुरक्षा के साधन भी तुम्हें पूर्ण निश्चिंत नहीं कर सकते। लेकिन अगर मन में जागरूकता है, अगर मन में करुणा है, अगर मन में सत्य है, अगर मन में शांति है, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जन्म लेती है जिसे बाहरी अंधकार आसानी से बुझा नहीं सकता। यही बुद्ध की शिक्षा का सार समझने की एक दिशा है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को देखो, क्योंकि जिस दिन मन बदलता है, उसी दिन दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। और जिस दिन देखने का तरीका बदल जाता है, उसी दिन वही जीवन जो कल तक बोझ लग रहा था, आज साधना बन जाता है। वही दुख जो कल तक दुश्मन था, आज शिक्षक बन जाता है। वही अकेलापन जो कल तक सजा था, आज आत्मचिंतन बन जाता है। और वही मौन जो कल तक खालीपन था, आज भीतर की आवाज बन जाता है। इसलिए भगवान को खोजते खोजते अपने जीवन को मत भूलो। जीवन को जागरूक होकर जियो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी क्रोधित व्यक्ति के सामने स्वयं को शांत रखो, किसी कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़ो, किसी को अपमानित करने का अवसर मिले तो मौन चुनो। और जब तुम्हारे पास किसी को माफ करने का अवसर हो, तो अपने मन को मुक्त कर दो, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता यह भी है कि आंखें खोलकर दुनिया को थोड़ी अधिक करुणा से देखा जाए, और शायद तब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलने लगेगा। भगवान कहा है, शायद उत्तर किसी एक स्थान में नहीं है, उत्तर उस शांति की खोज में है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले सकती है, उस करुणा में है जो तुम्हारे कर्मों से प्रकट हो सकती है, उस सत्य में है जिसे तुम अपने जीवन में उतार सकते हो। इसलिए आज से भगवान को केवल बाहर मत खोजो, अपने भीतर जागो, अपने कर्मों को पवित्र करो, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय में करुणा जगाओ। और याद रखो, जिस मन में प्रकाश जाग जाता है, उसे अंधकार से भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहो, जागरूक रहो, करुणामय रहो, और अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत दो। हमने एक गहरा प्रश्न उठाया था, भगवान कहाँ है? लेकिन आज हम इस प्रश्न की और गहराई में जाएंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान भगवान को इसलिए नहीं खोजता कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। वह भगवान को इसलिए खोजता है क्योंकि वह टूट चुका है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है,
तब शायद हमें भगवान की उतनी याद नहीं आती। लेकिन जिस दिन अचानक कोई अपना दूर चला जाता है, जिस दिन मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जिस दिन विश्वास करने वाला व्यक्ति धोखा दे देता है, जिस दिन रात भर आंखों में नींद नहीं होती, तब मन आसमान की ओर देखकर पूछता है, भगवान आखिर आप कहाँ हैं? और यही वह क्षण है जब बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक अलग दिशा दिखाती हैं। वे कहते हैं, पहले अपने दुख से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि कई बार जिस दुख से हम भागते हैं, उसी के भीतर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है। जब प्रार्थना का उत्तर न मिले, मान लो तुमने किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना की, तुमने पूरी उम्मीद से कहा, भगवान मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमने फिर प्रार्थना की, फिर भी नहीं हुई। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शिकायत पैदा होने लगी, शायद भगवान मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन जरा ठहरो, क्या हर वह चीज जो हम मांगते हैं वास्तव में हमारे लिए अच्छी होती है? एक बच्चा आग देखकर उसे छूना चाहता है। अगर उसकी माँ उसका हाथ रोक दे तो बच्चा रो सकता है। वह सोच सकता है, माँ मुझे मेरी पसंद की चीज क्यों नहीं दे रही? लेकिन माँ जानती है कि आग उसे जला देगी। उसी तरह जीवन में भी हम हर बार नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए कभी कभी उत्तर का न मिलना भी एक उत्तर हो सकता है। कभी कभी बंद हुआ दरवाजा हमें उस रास्ते से बचाता है जिसका खतरा हम देख नहीं पा रहे थे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है। तुम सोचते हो, मेरी समस्या मेरा परिवार है, मेरी समस्या मेरा पैसा है, मेरी समस्या मेरा काम है, मेरी समस्या वह व्यक्ति है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, इन परिस्थितियों के प्रति तुम्हारा मन कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है? एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति सीखकर आगे बढ़ जाता है। परिस्थिति समान थी, फर्क कहाँ था? फर्क मन की अवस्था में था। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को केवल बाहर मत खोजो। कभी कभी समस्या परिस्थिति से ज्यादा हमारी प्रतिक्रिया में होती है। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे अपने मन का मालिक मत बनाओ। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें अपमानित किया, धोखा दिया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब तुम उसके बारे में रोज सोचते हो। सुबह उठते ही वही विचार, रात को सोते समय वही विचार। तुम कहते हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन सोचो, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, फिर भी तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, यह उस व्यक्ति को अपने मन की चाबी दे देना है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना अपने मन को वापस लेना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करो। इसका अर्थ केवल इतना है, मैं तुम्हारे कर्म की सजा अपने मन को नहीं दूंगा। भगवान को पाने से पहले स्वयं को पहचानो। हम अक्सर पूछते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? लेकिन शायद उससे पहले प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ? क्या मैं अपने विचार हूँ? क्या मैं अपनी सफलता हूँ? क्या मैं अपनी असफलता हूँ? क्या मैं लोगों की राय हूँ? अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम बदल जाते हो? अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो क्या तुम टूट जाते हो? अगर हाँ, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी पहचान दूसरों के हाथों में दे दी है। आज कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कल कोई बुरा कह देगा। आज कोई तुम्हारे साथ होगा, कल कोई दूर चला जाएगा। अगर तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तो तुम कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते। इसलिए अपने भीतर ऐसा स्थान बनाओ जहां दुनिया की आवाज कम और तुम्हारी जागरूकता अधिक हो। एकांत से डरना बंद करो। आज मनुष्य अकेला बैठने से डरता है। फोन चाहिए, वीडियो चाहिए, संगीत चाहिए, किसी से बात करनी है।
क्यों? क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है और हम अपने भीतर की आवाज से भागते हैं। लेकिन कभी कभी अकेले बैठना जरूरी है। कमरे में अकेले बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ सांस को देखो। विचार आए तो उन्हें जाने दो। कोई विचार अच्छा हो या बुरा, उसे पकड़ो मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन जागरूकता के साथ जीना तुम्हारे हाथ में है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, कभी कभी ऐसा समय आता है जब चारों ओर से समस्याएं दिखाई देती है। पैसे की समस्या, रिश्तों की समस्या, काम की समस्या, मन की बेचैनी, और तब लगता है बस अब और नहीं। लेकिन याद रखो, तूफान पेड़ को केवल गिराने नहीं आता, कभी कभी उसकी जड़ों को मजबूत करने भी आता है। जो व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, वह अगर जागरूक रहे तो उसके भीतर ऐसी समझ पैदा हो सकती है जो आराम के समय कभी पैदा नहीं होती। इसलिए कठिन समय में खुद से कहना, यह समय भी स्थायी नहीं है। आज दुख है, कल बदल सकता है। आज असफलता है, कल सफलता आ सकती है। आज अंधेरा है, लेकिन सूर्योदय आने से पहले आकाश सबसे अधिक शांत भी हो सकता है। इच्छा और शांति का संबंध। बुद्ध की शिक्षाओं में तृष्णा और आसक्ति को दुख के महत्वपूर्ण कारणों में समझाया गया है। हम कहते हैं, मुझे यह चाहिए, फिर मिलता है, फिर मन कहता है, अब इससे ज्यादा चाहिए। जितना मिलता है उतनी ही नई इच्छा पैदा होती है, और हम जीवन भर एक ऐसी मंजिल के पीछे भागते रहते हैं जो आगे खिसकती रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छा करना गलत है, लक्ष्य रखना गलत नहीं है, मेहनत करना गलत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी पूरी खुशी इस बात पर निर्भर हो जाए कि मुझे यह मिलना ही चाहिए, तब समस्या शुरू होती है। मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, सपने देखो, लेकिन परिणाम को अपने अस्तित्व का मालिक मत बनाओ। असली अमीरी क्या है? एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन नींद नहीं। दूसरे के पास कम पैसा है, लेकिन रात को वह चैन से सोता है। कौन अधिक अमीर है? एक व्यक्ति के पास बड़ा घर है, लेकिन घर में प्रेम नहीं। दूसरे का घर छोटा है, लेकिन वहां अपनापन है। कौन अधिक सुखी है? इसलिए जीवन को केवल वस्तुओं से मत मापो। कभी कभी सबसे बड़ी संपत्ति होती है शांत मन, किसी के प्रति घृणा न होना, अपने अतीत को स्वीकार कर पाना, वर्तमान में जी पाना, और भविष्य को लेकर अनावश्यक भय से मुक्त होना। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, अगर तुम सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो तो हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे इतना सोचने की क्या जरूरत है, कुछ तुम्हें रोकेंगे। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तुम्हें हर किसी को समझाना भी जरूरी नहीं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा रास्ता सही है, तो शांति से चलते रहो। शोर का जवाब शोर से मत दो। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है। अपने मन की रक्षा करो। तुम अपने घर को साफ रखते हो, कमरे की सफाई करते हो, कपड़े साफ पहनते हो, लेकिन क्या तुम अपने मन की सफाई करते हो? हर दिन मन में कितनी शिकायतें जमा होती है, कितनी ईर्ष्या, कितना क्रोध, कितनी तुलना, कितना डर, कितनी पुरानी बातें। अगर मन में रोज कचरा जमा होगा तो भीतर शांति कहाँ से आएगी? इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, आज जो हुआ उसे मैं जाने देता हूँ। जिसने दुख दिया उसे छोड़ो। जो बात बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करो। जो गलती हुई उससे सीखो।
और फिर अगले दिन के लिए अपने मन को हल्का करो। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा। एक दिन तुम्हारे पास न यह शरीर रहेगा, न यह धन, न यह पद, न यह प्रसिद्धि, न वे वस्तुएं जिनके लिए तुम आज चिंतित हो। तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा कि मेरे पास कितना था, बल्कि शायद यह होगा, मैंने जीवन कैसे जिया? क्या मैंने किसी को अनावश्यक दुख दिया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने अपने माता पिता को प्रेम दिया? क्या मैंने अपने बच्चों को समय दिया? क्या मैंने किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दी? क्या मैंने अपने जीवन में शांति को जगह दी? यही प्रश्न जीवन को गहराई देते हैं। इसलिए आज से एक छोटा बदलाव करो। सुबह उठकर तुरंत फोन मत उठाओ। कुछ क्षण शांत बैठो। 3 गहरी सांस लो। अपने मन से कहो, आज मैं जागरूक होकर जीऊंगा। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे, तुरंत उत्तर मत दो। एक सांस लो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुरंत बदला लेने की कोशिश मत करो। एक सांस लो। जब कोई तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हें छोटा दिखाए, अपना रास्ता मत छोड़ो। एक सांस लो। और जब दुख बहुत बढ़ जाए, खुद से कहो, यह भावना स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न, तो फिर भगवान कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए शायद तुम्हें दुनिया के हर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। कभी अपने भीतर उतर कर देखो, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, जहाँ जागरूकता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अहंकार थोड़ा शांत होता है, जहाँ किसी दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारा हृदय पिघलता है, वहीं से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और शायद बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही समझी जा सकती है, सत्य को केवल मानो मत, उसे अपने जीवन में अनुभव करो। क्योंकि किसी और के शब्द तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए ध्यान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए अपना क्रोध समाप्त नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए क्षमा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए जागरूक नहीं हो सकता। तुम्हें स्वयं जागना होगा। और जिस दिन तुम भीतर से जागने लगोगे, उस दिन तुम्हारे प्रश्न कम होने लगेंगे, तुम्हारी शिकायतें कम होने लगेंगी, तुम्हारा डर कम होने लगेगा, तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। और तब शायद तुम्हें समझ आएगा, जिस शांति को मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था, उसकी शुरुआत मेरे अपने भीतर से होनी थी। शांत रहो, सजग रहो, करुणामय रहो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।